गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा मॉम पर। अभी मैंने एक अप्सरा मॉम का वीडियो देखा जिसमें आंटी जी अब सबको बोल रही हैं, बता रही हैं कि उनको कमेंट आ रहे हैं, उनके ऊपर रिएक्शन बन रहे हैं कि उन्होंने अपने बाल को इस एज में स्ट्रेट करवाया है। तो मैं ये बात सबसे पूछना चाहती हूँ कि ये आंटी जी ने अगर इस एज में अपने बाल को स्ट्रेट कराया है तो इसमें सबको क्या प्रॉब्लम है। जब हमारी उम्र होती है कि हम अपने पर ध्यान दें तो हमारे पास इतनी जिम्मेदारी होती है कि हम अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारी फैमिली, हमारे बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए, उनको सब कुछ समय पे देना, ये हमारा सबसे पहला ड्यूटी होता है, जिसमें हम हमेशा फंसे रह जाते हैं और कभी भी इससे निकल नहीं पाते हैं। जब आज आंटी जी अपने सारे कामों से फ्री हो गई हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, वो अपने बच्चों की शादी कर चुकी हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी पूरी हो गई है, तब अगर आंटी जी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे रही हैं तो इसमें क्या बुरा है। सबकी अपनी जीवन है, सबको अपने जीवन को अच्छे से जीने का मन करता है। जो काम हम पहले नहीं कर पाए तो क्या वो काम हम बाद में नहीं कर सकते। जब हम खुद से वो काम नहीं कर पाए तो क्या हमारी बहू बेटी अगर हमको वो काम करवा रही हैं तो क्या वो काम हमको नहीं करना चाहिए। किसको मन नहीं करता वो अच्छे से सज धज कर अच्छे से रहे, लेकिन हमेशा सब जिम्मेदारी में फंसे रहती हैं जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो अगर आंटी जी इस एज में आकर अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं और अपने बाल को स्ट्रेट करवा रही हैं, उनकी बेटी उनकी बहू उनका साथ दे रही हैं, उनकी बेटी बहुओं को, दामाद बेटों को बुरा नहीं लग रहा है, तो किसी को क्या पड़ा है। और आंटी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी का मत सुनिए, आप हमेशा अपने मन का कीजिए, अंकल जी के मन का कीजिए। अगर अंकल को अच्छा लगता है और आपको अच्छा लगता है तो दुनिया जाए कोने, आपको उससे मतलब नहीं रहना। आप अपना ध्यान दीजिए, अंकल का ध्यान दीजिए और अपने मन का सब कुछ कीजिए। आपने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा ली है, अब आपको किसी का नहीं सोचना है। आपके बच्चे उस लायक हो चुके हैं, वो अपना सब कुछ कर सकते हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, सब अपने अपने जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो जिसको जलना है जलने दीजिए। आप किसी को मत देखिए कौन आपके किस काम से जल रहा है, कौन नहीं जल रहा है। आप अपने मन का कीजिए और अच्छे से रहिए। हाँ, एक बात और आंटी जी, आपने ये बात सही कहा, पति पत्नी ही सब कुछ होते हैं एक दूसरे के लिए। अगर पति पत्नी का साथ दे और पत्नी पति का साथ दे तो किसी की ज़रूरत नहीं होती, सब अच्छे से जीवन निकल जाता है। पति पत्नी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं, जो लास्ट तक साथ देते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं। ऐसा नहीं बच्चे माँ बाप का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनके आगे उनकी भी फैमिली होती है, वो थोड़े उसमें भी इंगेज हो जाते हैं। लेकिन पति पत्नी ही वो हैं जो हमेशा और लास्ट टाइम तक साथ देते हैं एक दूसरे का। तो ऐसे ही आप अंकल जी को प्यार कीजिए, अंकल जी का साथ दीजिए और अंकल जी के सेहत का ध्यान दीजिए और एक साथ हमेशा रहिए। कौन क्या कहता है, किसको आपके मेकअप से क्या फ़र्क पड़ता है, किसको आपके मेकओवर से क्या फ़र्क पड़ता है, कौन आपके बाल को स्ट्रेट करने से जल रहा है। जिसको जो करना है करने दीजिए, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। आप मस्त रहिए, अपना ज़िंदगी जिए और ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।